द फॉलोइंग फिगर एंड रेशियो पर्टेन्स टू ABG कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। सेल्स 50 लाख, GP रेशियो सेल्स का 28%, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे तो फॉर्मूले में सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स आता है, बट यहाँ ले रखा है तो COGS डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो, करंट रेशियो, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल। कैपिटल गियरिंग रेशियो दे रखा है मतलब डेप्ट आएगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो में डेप्ट आता है। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो। You are required to prepare balance sheet based on above information. Assume 360 days in a year. हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, डेप्ट और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डेप्ट आएगा और करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट्स, और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स या रिसीवेबल्स और कैश। सेल्स दे रखी है 50 लाख, COGS कैलकुलेट कर सकते हैं। GP रेट 28% है, तो 50 लाख का 72% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 36 लाख इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है 1.5। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, इसके फॉर्मूला में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे तो सेल्स आती है बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 दे रखा है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 36 लाख, डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू ₹24 लाख। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स 24 लाख। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक। 6 इक्वल्स टू 36 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक। स्टॉक इक्वल टू 6 लाख। बैलेंस शीट में स्टॉक आएगा 6 लाख। क्विक रेशियो दे रखा है 1, करंट रेशियो दे रखा है 1.5 और हमें स्टॉक पता है। करंट रेशियो माइनस क्विक रेशियो 0.5, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी माइनस क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 0.5। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स 0.5। स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 0.5। हम इसे स्टॉक निकाल सकते हैं, हम इसे करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू स्टॉक हमें पता है 6 लाख है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.5। करंट लायबिलिटी 12 लाख, तो हम इसे करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। करंट रेशियो है 1.5, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, करंट एसेट्स 18 लाख। करंट एसेट्स 18 लाख और करंट लायबिलिटी 12 लाख। बैलेंस शीट की टोटल आएगी 42 लाख।
इधर भी टोटल 42 लाख। नेक्स्ट यहां पर हमें कलेक्शन पीरियड दे रखा है 45 दिन, 45 डेज। कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय DTR। 45 equals to 360 divided by DTR. DTR equals to 360 divided by 45, 8. DTR equals to credit sales divided by debtor. DTR 8, credit sales हमें दे रखी है 50 लाख, divided by debtor. Debtors equal to 50 lakh divided by 8, 6,25,000, 6,25,000. Cash balancing figure 18 lakh minus 12,25,000, 5,75,000 cash. फिर हमें फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ दिया हुआ है, हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है तो नेट वर्थ निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ दिया हुआ है तो हम नेट वर्थ निकाल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स 24 लाख और ये 1.2 के बराबर है, नेट वर्थ 1 के बराबर है, तो हमारी नेट वर्थ हो जाएगी 20 लाख रुपए। नेट वर्थ 20 लाख और नेट वर्थ में शेयर कैपिटल और रिजर्व का आपस में रेशियो, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल 0.6:1। रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी शेयर कैपिटल 0.6:1 में बांटेंगे तो 20 लाख इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1.6, 7,50,000। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000, 12,50,000 इज शेयर कैपिटल, 7,50,000 रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों की टोटल 20 लाख। डेप्ट बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो और कैपिटल गियरिंग रेशियो के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यह आएगा 10 लाख। कैपिटल गियरिंग रेशियो में डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख और ये रेशियो दे रखा है 0.5।